जय माता दी दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत बेहद शानदार रहेगी। बुध, शुक्र और राहु की स्थिति आपको प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाला बनाएगी। आप प्यार में निरंकुश सा महसूस करेंगे और अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपके लिए चुनौती होगा कि उन बड़ी बड़ी बातों को पूरा भी कर सके, नहीं तो आपके प्रियतम आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि आपके बीच का सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा और आपका प्रेम परिपक्व होगा। रोमांस के भी अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में राहु के ऊपर होगा तो वह समय अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आपके प्रियतम को शारीरिक समस्याएं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में उनकी भरपूर मदद करें और उनसे व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो यह आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। इसके बाद का समय बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। मार्च का महीना और उसके बाद अगस्त से सितंबर के महीने रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का काम करेंगे और आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नजर आएंगे। एक दूसरे से विवाह की इच्छा है तो यह इच्छा वर्ष के उत्तरार्ध में पूरी हो सकती है। करियर के दृष्टिकोण से ये साल आपसे बराबर मेहनत कराएगा। आपके करियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस नौकरी में लगे हैं उसी में टिके रहना पसंद करेंगे। इसी से आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ग्रहों की स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करेंगी, जिसे आप अवसर देखकर बदल भी सकते हैं। लेकिन शनि की स्थिति की वजह से आपको अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस होगी और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। वृश्चिक करियर राशिफल 2024 के अनुसार आपके लिए बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना भी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। यह समय आपको नौकरी में बदलाव के बाद अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और आपको नौकरी में पदोन्नति के योग अगस्त से अक्टूबर के बीच बन सकते हैं। अप्रैल में आपको सूर्य देव के गोचर के दौरान नौकरी में बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद अगस्त में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। शिक्षा की दृष्टि से ये साल विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। 5वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाएंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, वह शीघ्र ही आपके दिमाग में आ जाएगा और आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी स्मरण क्षमता भी तीव्र होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को, चाहे वे गणित की हो या सामान्य ज्ञान की, चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। इससे आपको अपने विषयों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यही राहु महाराज बीच बीच में आपका ध्यान भटकाने का काम भी करेंगे और इसकी वजह से आपको पढ़ाई में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि भले ही आपका दिमाग तेज हो, लेकिन एक सतत अनुशासित तरीके से पढ़ाई ना होने के कारण बीच बीच में आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इससे बचने की कोशिश करते रहें। यदि आप किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साल का पूर्वार्ध कुछ कमजोर सा महसूस हो रहा है। मेहनत करते रहने से आने वाले उत्तरार्ध में आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। मई से लेकर अक्टूबर के बीच किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चुने जाने की सबसे अधिक संभावना बनेगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देखने वाले जातकों को अगस्त से नवंबर के बीच सफलता मिल सकती है। वित्तीय रूप से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव में केतु महाराज की उपस्थिति साल की शुरुआत से ही रहेगी,
जो आपको वित्तीय तौर पर स्थिरता प्रदान करने में बहुत मददगार बनेंगे। हालांकि साल के पूर्वार्ध में ही बृहस्पति छठे भाव में रहकर कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य की वजह से आर्थिक चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप उन चुनौतियों को दरकिनार कर धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। पारिवारिक दृष्टि से ये साल आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी आपका परिवार आपका पूरा सहयोग करेगा। शनि की स्थिति के कारण आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में कमी आएगी, और यदि पहले से ही वह बीमार चल रही हैं तो उनके स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होने लगेंगी। उन्हें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जनवरी का महीना थोड़ा परेशानीजनक हो सकता है। आप कुछ कड़वा बोलकर अपने लोगों का दिल दुखा सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें। फरवरी और मार्च के बीच अपने भाई बहनों को मदद प्रदान करें, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान वह किसी समस्या में परेशान हो सकते हैं और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। मार्च और अगस्त के महीने में पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और ज़रूरत होने पर डॉक्टर को दिखाएं। अगस्त के बाद से आपका पारिवारिक जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा और आप परिवार के लोगों के साथ अपने जीवन को बड़ी ही खुशहाली से व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जातकों के लिए ये साल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। साल की शुरुआत तो अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र और बुध की स्थिति की वजह से आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। साल की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपके व्यवहार में बीच बीच में कठोरता आ सकती है और आपकी वाणी में कड़वाहट भी आ सकती है। इस पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपने कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाएंगे। अपने परिवार और जीवन साथी को समय देना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत आवश्यक होगा। मार्च से अप्रैल के बीच पारिवारिक तनाव आपके रिश्ते पर भी असर डाल सकता है। आपको मई तथा जुलाई से अक्टूबर के बीच के महीने में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की आशंका बन सकती है। उनके व्यवहार में भी कुछ उग्रता और चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें, उनसे प्रेमपूर्ण बातें करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखद वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास करें। इससे आप दोनों बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो साल का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। साल की शुरुआत में पंचम भाव में राहु आपके मन में प्रेम की पींगें बढ़ा सकते हैं, जो आपको प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय तब आएगा जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में 1 मई को हो जाएगा। तो वहीं से लेकर वर्ष के अंत तक आपके विवाह के सुंदर संयोग बनेंगे। आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप किसी तरह के प्रेम संबंध में नहीं हैं, तो भी आपका अच्छे परिवार में विवाह होने के योग इस साल के उत्तरार्ध में और विशेषकर अंतिम 3 महीनों में बन सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से साल की शुरुआत उत्तम रहेगी। आप खुशी खुशी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। चौथे भाव में शनि महाराज परिवार से दूर जाकर व्यापार करने के लिए प्रेरित करेंगे और इसमें आपको सफलता भी देंगे। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जातकों को अत्यंत लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त IT से जुड़ा काम करने वाले लोगों और एजुकेशन से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ होगा। मार्च से लेकर मई के बीच का समय कुछ तनाव से भरा रहेगा। इस दौरान खर्चों में अधिकता आपके व्यापार के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। आपको अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी चिंता पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से व्यापार में उम्मीद के अनुसार लाभ मिलने लगेगा। आपके व्यापार का विस्तार भी इस दौरान हो सकता है, या व्यापार को किसी नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं अथवा कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मई के बाद आप ऐसा कर सकते हैं।
आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं इस साल बहुत अच्छे से पूरी हो सकती हैं, जिससे आप आत्मसम्मान से भरे नजर आएंगे और उनका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को भी उन्नति देगा। यह साल संपत्ति और वाहन के उद्देश्य से अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे साल आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको उत्तम चल और अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। यदि आप किसी पुराने मकान में रह रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव कराना चाहते हैं तो इस साल आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। घर की साज सजावट कराना और उसमें कुछ बदलाव करना या उसे तोड़कर दोबारा बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी और सभी संसाधन आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आप बैंक से लोन लेकर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या अपना घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उपयुक्त रहेगा। इस दौरान बैंक से लोन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। आप खाली प्लॉट पर भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ ना डालें, क्योंकि ऐसा करना आपको किसी कानूनी समस्या में उलझा सकता है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी कानूनी अड़चनों में घिर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय 7 मार्च से 31 मार्च के बीच रहेगा और इसके बाद 31 जुलाई से 25 अगस्त और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच तथा 28 दिसंबर के बाद आपके लिए वाहन लेना अनुकूल रहेगा। आपको इस साल की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। राहु की उपस्थिति जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है जो आपके पेट को प्रभावित करेगा और इससे आपको उदर रोग हो सकता है। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल आपके तीसरे भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो रोगों में कमी आएगी। लेकिन 1 जून से 12 जुलाई के बीच मंगल छठे भाव में रहेंगे और फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। वे आपको चुनौतियों से बाहर भी निकालेंगे, लेकिन कुछ शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं। आपको रक्त संबंधी अशुद्धियां, रक्तचाप, विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 9 है। यह साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणामदायक वर्ष साबित होगा। इस साल आर्थिक उन्नति तो अच्छी होगी और करियर भी लगभग स्थायित्व के रूप में आगे बढ़ेगा और आपके करियर में मजबूती रहेगी। लेकिन आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को सुदृढ़ बनाना होगा, क्योंकि उसकी वजह से कई समस्याएं सामने आ सकती हैं।